तो लास्ट रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ROI। ये रह गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर 1-2 साल छोड़ के इसका क्वेश्चन आ रहा है, इसका क्वेश्चन आता है। नेट प्रॉफिट आए ना आए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए ना आए, फिर ये आता है। तो उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट। हमने इससे पिछले रेशियो करी नेट प्रॉफिट रेशियो, उसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, इसमें बिफोर है, लेकिन बिफोर क्या क्या, बिफोर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड टैक्स, ये 3 चीजें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड टैक्स, और अपॉन में आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग को पता है क्या होती है। अच्छा, इनटू में 100 भी है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं, बोर्ड की स्पेस कम पड़ गई है, लेकिन आप लोग को बोल रहा हूँ, साथ में मल्टीप्लाई बाय 100 भी है फॉर्मूले में, तो इस 100 पर जरूर ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड टैक्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा। बिफोर का मतलब होता है पहले, मतलब स्टार्टिंग वाला, जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बनाया था, ये नेट प्रॉफिट था, इसमें पहले इंटरेस्ट माइनस करा था, फिर जो आंसर आया उसमें हमने डिविडेंड माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आया उसमें हम टैक्स लास्ट में माइनस करते हैं। ये जो आंसर आया उसमें हमने टैक्स माइनस किया। ये हमारा फाइनल आंसर था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स मैं बता चुका हूँ आपको, आफ्टर टैक्स मतलब सारा कुछ, आफ्टर इंटरेस्ट भी है, आफ्टर डिविडेंड भी है, आफ्टर टैक्स भी है। अब बिफोर में जाने के लिए क्या करेंगे, जब आफ्टर वाला मेरे को पता होगा, मेरे को ऊपर का चाहिए बिफोर। तो जब ये नीचे आ रहा हूं तो सब कुछ माइनस हो रहा है, तो जब मैं वापस ऊपर जा रहा हूं तो ये भी प्लस होगा, इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, डिविडेंड भी ऐड हो जाएगा और टैक्स भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमको फाइनल जो निकालना होता है हमेशा ये निकालना होता था। अब अगर मेरे को ये दिया हो, बाई चांस अगर ये दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिया है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। तो जो अगर कई बार आपको ये दिया होता है, कई बार आपको ये वाला अमाउंट भी दे देंगे, तो इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऐड कर दो, ऊपर चले जाओगे। हमको चाहिए ये वाला इस क्वेश्चन में, और जो पिछला रेशियो क्या था नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला, उसमें ये चाहिए था, अब इसमें ये चाहिए। तो अगर ये वाला अमाउंट दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, तो बिफोर इंटरेस्ट निकाल लो ऐड करके। नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट दिया है तो डिविडेंड भी ऐड कर दो, इंटरेस्ट भी ऐड कर दो, ऊपर चले जाओ। अगर आफ्टर टैक्स दिया है तो टैक्स को भी ऐड करो, डिविडेंड को भी ऐड करो और इंटरेस्ट को भी ऐड करो, ऊपर चले जाओ। जिस हिसाब से क्वेश्चन में चीजें दी होंगी उस हिसाब से आप लोग ऐड करते चले जाएंगे। और दूसरी चीज आपके पास आती है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पता है आप लोगों को, डेप्ट प्लस इक्विटी, एक फॉर्मूला तो ये है, और इसके अलावा कई और फॉर्मूले भी आपके आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ऐसे करेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, बैलेंस शीट में अगर देखो यहाँ पे आता है नॉन करंट एसेट, फिर ये करंट एसेट, तो इसका टोटल कर दिया टोटल एसेट। टोटल एसेट किसकी इक्वल होता है हमेशा, टोटल लायबिलिटीज के, ये हमेशा इक्वल होते हैं, बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या आता है आपका, इक्विटी प्लस डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल लायबिलिटीज के अंदर क्या आ गया, 3 चीजें, टोटल लायबिलिटीज का भी फॉर्मूला ये बन गया, टोटल एसेट्स का भी फॉर्मूला ये बन गया, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो ये इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज लिख लो या इक्वल टू टोटल एसेट्स लिख लो, एक ही बात है। एक फॉर्मूला और बन गया कि ये LHS इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो आप, और इस दोनों को कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर आप देखो टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज माइनस करो, टोटल लायबिलिटीज में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो, तो क्या बचती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मतलब क्या हुआ, टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज भी फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वाला पोर्शन याद रखो, ये दोनों का सम कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी क्या बन गया, टोटल लायबिलिटीज। तो हमने स्टार्टिंग में एक आपको फॉर्मूला दिया था कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज, ये भी फॉर्मूला दिया था। तो ये कैसे आया, देखो टोटल एसेट्स इसकी इक्वल है टोटल लायबिलिटीज के, टोटल लायबिलिटीज इसकी इक्वल है करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयज प्लस करंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है, ये दोनों का सम क्या बनेगा, टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी किसकी इक्वल है, टोटल एसेट के, टोटल एसेट लिख लो, टोटल एसेट लिख लो या टोटल लायबिलिटी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में इक्वल है। तो बेसिकली आपको फॉर्मूलेज याद करने का जो मेथड है वो ये है। अगर फॉर्मूले बनाने हैं तो आप यहाँ से बना सकते हो,
चीजें आपको आसान लगनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो और भी फॉर्मूले हमने किए थे, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये, तो ये क्या निकला था, इक्विटी। वो इक्विटी का फॉर्मूला था, लेकिन कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, डेब्ट को नॉन करंट लायबिलिटीज भी कहते हैं। तो चारों को जब मैं माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, इक्विटी। तो ये फॉर्मूले सारे जो आपको दिखाए गए थे, जो आपने लर्न किए हुए हैं, वो कहीं से नहीं आए, वो सारे के सारे इस बैलेंस शीट से उठ के आए। तो इस बैलेंस शीट को याद करो ताकि कभी भी फंस जाओ तो आप परेशान ना हो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो ये बिल्कुल बिगिनर्स क्वेश्चन है, आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दे दी, तो मतलब डिनोमिनेटर हमारे पास पता है क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। तो हमने काम करना है न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, ये इंटरेस्ट आ गया, ये टैक्स आ गया, लेकिन ये आफ्टर दिया हुआ है, और 10% डिवेंचर्स है तो इस पर डिविडेंड भी देना पड़ेगा हमको 10%, जो कि बनता है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए अगर ये डिवेंचर्स को लिया जाए। तो एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा कि है क्या चीज़। यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं अपना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, यही है हमारा। लेकिन इंटरेस्ट डिविडेंड, चलो इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड को बाद में लास्ट में करेंगे हम। माइनस होता है यहाँ पे इंटरेस्ट, और आंसर आता है, हमने जो पिछला फॉर्मेट किया था उस हिसाब से चलते हैं अभी। अच्छा, जो आंसर आता है उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, टैक्स, और हमारा आंसर आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब हमको इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है कितना, 6 लाख। तो यहाँ पे पुट कर लो आप, क्या दिया हुआ है, 6 लाख दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाला चीज दी हुई है। हमको चाहिए क्या, ये वाली चीज बिफोर आएगी कैसे, टैक्स की रेट दी है 40%, जो टैक्स माइनस हुआ है वो कितना है, 40%। एक और चीज दी है, ये भी टैक्स कितना, 40%। अब बच्चे गलती ये करते हैं कि 40% निकाल देंगे फटाफट से, इसका नहीं। 40% किसका निकला होगा, वो निकला होगा इस अमाउंट का जो यहाँ पे आया होगा। पहले नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा, फिर जो आंसर यहाँ पे आया होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ये आफ्टर टैक्स है, इंटरेस्ट एंड टैक्स, पहले इंटरेस्ट माइनस करके नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट यहाँ पे आया होगा, उसका जो 40% निकाला होगा वो होगा 6 लाख। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन। अगर मैं इसको x मान लूंगा तो 40% ऑफ x को x में से माइनस करूंगा तो क्या आएगा, ये। तो हमारा फॉर्मूला बन गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नहीं सॉरी आफ्टर इंटरेस्ट, या बिफोर टैक्स ले लो। अब देखो ध्यान रखो, इसको बिफोर इंटरेस्ट, सॉरी इसको बिफोर टैक्स लिखो तब भी एक बात है कि टैक्स भी माइनस नहीं हुआ, या आफ्टर इंटरेस्ट लिखो तब भी एक बात है, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस करके ये आ रहा है तो आफ्टर इंटरेस्ट हो गया, या बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले तो एक ही बात पड़ती है। तो हम अभी चलते हैं बिफोर पे, क्योंकि देखो हमको जाना क्या है, हमको आफ्टर दिया है, हमको ये आफ्टर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमको चाहिए क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैं क्या ऐड करूंगा, टैक्स ऐड करूंगा, तब मेरा निकल आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन एक बात याद रखो, जब हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 6 लाख रुपए निकाला था, कैसे निकाला था, तो फॉर्मूला चेंज करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला होगा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, ये वाला, उसमें से माइनस किया होगा टैक्स, यही हुआ होगा। बिफोर टैक्स मतलब एक्स वाला में से 40% टैक्स माइनस किया होगा, तो ये आंसर आया होगा माइनस करके। तो वही चल रहा है कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आफ्टर टैक्स आएगा। तो आफ्टर टैक्स कैसे आएगा, बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करो। आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ 6 लाख रुपए, ये वाला दिया हुआ बाई चांस, इसको हमने लेट कर लिया एक्स, ये बिफोर टैक्स है। अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, हम जा रहे हैं बिफोर पे, बिफोर को लेट किया एक्स। 40% किसका लेंगे, एक्स का, क्योंकि परसेंटेज में से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। अगर हम 40% 6 लाख का मल्टीप्लाई कर ले तो गलत होता है। हमेशा आपने पहले भी जो रेशियोज की हुई है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें भी आया था, उसमें हमने क्या सीखा था कि 40% जो टैक्स का दिया होता है वो इसका दिया होता है। तो नेट प्रॉफिट, इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये होता है बिफोर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स से पहले बिफोर टैक्स जाऊंगा,
टैक्स को ऐड करके फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से निकाल लेते हैं 6 लाख इंटू 100। ठीक है, 100 में से 40 गया 60। मैंने भी इसको कटिंग वटिंग नहीं की, ऐसे ही निकाल लो। 100 माइनस 40 60 आएगा, तो ये x निकल आएगा। इसकी कैंसिलेशन करते हैं, 0 से 0 गया, 6 से 1 गया, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6, 6 0 के साथ में 1, तो 10 लाख आ गया। 10 लाख क्या आ गया x, जो कि मेरा बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, तो मतलब ये वाला अमाउंट तो मेरा आ गया है, ये कितना है 10 लाख। साथ साथ फॉर्मूला देख लो, ये 6 लाख था, इसमें 40% टैक्स, ये 10 लाख, 10 लाख में 40 माइनस किया तो 6 लाख आ गया, तो 10 लाख मेरे को मिल गया। मतलब ये वाला अमाउंट तो मेरे को मिल गया। अब मेरे को और ऊपर जाना है। अब जो ऊपर जाऊंगा तो ये वाला चीज चाहिए, तो ये कैसे आई होगी, इंटरेस्ट ऐड कर लूंगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो निकला था 10 लाख, ये वाला 10 लाख निकला, इसमें इंटरेस्ट क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। समझ आ रही है? ये फॉर्मूले में हमने माइनस क्यों रखा था, क्योंकि हमने ये वाला इक्वल टू के इधर रखा था। अगर आप चाहो तो ये वाला इक्वल टू के इधर रखोगे तो माइनस करेंगे। बेसिक्स कंसेप्ट ये है, ये समझ आना चाहिए। देखो ये किसके इक्वल था, x माइनस टैक्स, तो x माइनस टैक्स कर दिया। अब ये वाली चीज किसके इक्वल आई थी, ये माइनस ये, तो वही चीज करिए, माइनस हो जाएगा उधर। ठीक है, या अगर आप सीधे तरीके से समझो आप, अभी ये फॉर्मूला आपके पास, इसी को फॉर्मूले को रट लो, प्लस कभी प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना परेशान हो जाओगे। तो एक बात याद रखो, आफ्टर टैक्स कैसे आया था, बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करके। और आफ्टर इंटरेस्ट कैसे आएगा, ये वाला जो x आया था, ये x को ले लो आप, x इज इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू क्या है, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट। ठीक है ना, पहले एक बार टैक्स माइनस किया था तो ये आ गया, तो हमने ये चीज निकाल ली। अब इसमें से अगर इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो ये आएगा, तो मेरे को तो ये वाली चीज चाहिए और ये वाली गिवन है, तो ये फॉर्मूला मैंने बनाया अभी, इसमें से ये माइनस करो x आएगा। तो x कैसे आएगा, इसमें से ये माइनस करो, तो x हमको दिया हुआ है 10 लाख इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ये निकालना है हमने, और माइनस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या चीज है, देखो डिवेंचर्स दिए हुए हैं 10 लाख, 10 लाख पे इंटरेस्ट कितना मिलना है, 10% डिवेंचर, मतलब 10 लाख का इंटरेस्ट कितना है, 10%, तो हो गया 10 लाख इंटू 10%। 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, 1 लाख इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 10 लाख में 1 लाख प्लस कर लो, 11 लाख डायरेक्टली हो गया। इसका एक 10% 1 लाख है, 1 लाख माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बात ये है, तो मैंने पहले जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया था, मैंने ये बनाया था, ये गिवन है, इसमें ये प्लस कर दो तो ये आ जाएगा, तो किया तो वही है ना, ये इसमें ये वाली चीज प्लस ही तो की है। ये 10 लाख है, 10 लाख में इंटरेस्ट कितना आया, देखो इंटरेस्ट आया 10,000, सॉरी 1 लाख, इंटरेस्ट हमने कितना निकाला, 10 लाख का 10% 1 लाख, तो 10 लाख में 1 लाख अगर मैं ऊपर जाने के लिए प्लस कर दूं तो ये चीज आ जाएगी, ये 1 लाख है, ये 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख हमने निकाला है यहाँ पे x की वैल्यू, मेरे को ये चीज चाहिए, तो मैं 10 लाख में 1 लाख ऊपर जाने के लिए मैं क्या करूंगा, प्लस 10 लाख में 1 लाख प्लस कर दो, ये आ गया। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, या ऊपर से नीचे का फॉर्मूला मैंने बनाया है, इसमें से ये माइनस करो तो ये आता है, तो मैंने वही किया, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करो तो x आता है, तो वैसे फॉर्मूला। आप चाहे ऊपर से नीचे आ जाओ, चाहे नीचे से ऊपर आ जाओ, फॉर्मूला सही होना चाहिए। जब ऊपर से नीचे का फॉर्मूला लिख रहे हो तो आप माइनस लिखोगे, अगर नीचे से ऊपर का फॉर्मूला बना रहे हो तो आप प्लस लिखोगे, जो मर्जी कर लो, आंसर सही आ जाएगा आपका। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई, ऊपर आएगा 11 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 80 लाख इंटू 100, बुक में चेक करते हैं, 11 लाख 80 लाख बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा 13.5
75%। इसको डिवाइड करेंगे आप लोग, काम होता है। तो बेसिक चीज हमारी ये है, अगर नीचे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, ऊपर जा रहे हैं तो हम प्लस करें, जो भी इसमें से कुछ भी गिवन होगा। लेकिन चाहिए क्या हमको फाइनल ये, पिछले सब रेशियोज में हमको ये चाहिए होता था, अब हमको ये चाहिए। क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल 122 में लिख नहीं रहा, बुक में लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, मतलब ये लास्ट वाली चीज दे रखी है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर वाला दिया हुआ तो इसको मैं आफ्टर लिखूंगा, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है जी 1,20,000, ठीक है जी। और टैक्स भी दिया हुआ है, यहाँ पे हम टैक्स लिखते हैं, वो भी दिया हुआ है 1,20,000। तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमारा काम तो इजी हो गया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमको, और कुछ नहीं दिया हुआ। तो इंटरेस्ट हमको चाहिए, अगर मेरे को इंटरेस्ट मिल जाता है, देखो इसको मैं यहाँ पे ऊपर से नीचे आते हैं माइनस होता है तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस करेंगे। अगर इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये अमाउंट मेरे को मिल जाएगी इनको प्लस करने से। और मैं अगर इंटरेस्ट भी उसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे को मेन चीज जो चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी डिविडेंड की कोई बात नहीं होगी तो उसको छोड़ते हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको क्या कहते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं क्योंकि इसमें परसेंटेज नहीं दी। जब परसेंटेज नहीं दी तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि परसेंटेज क्या होती है, अगर मान लो ये यहाँ पे ना दिया होकर यहाँ पे 40% से पिछले क्वेश्चन में दी थी तो हम परेशान रहते कि 40% इसकी नहीं निकालनी, 40% निकालनी इसकी, और इसको हम कहते हैं बिफोर टैक्स। ये बिफोर टैक्स और ये आफ्टर टैक्स। तो बिफोर टैक्स की परसेंटेज निकाली जाती है तो आफ्टर टैक्स निकलता है। तो हमको ये वाला अमाउंट जानना बड़ा जरूरी होता है, परसेंटेज किस पे निकाले। लेकिन हम इस क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी एक अमाउंट दे दिया गया है 1,20,000, तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। हम इसमें ये ऐड करेंगे फिर ये ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा, तो हमें इस अमाउंट की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू सॉरी आफ्टर, यहाँ पे तो आफ्टर आएगा ना, आफ्टर ये वाला अमाउंट कैसे आता है हमारा, आता है नेट प्रॉफिट। या इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अगर आप ऐसा फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते, अगर आपको लगता है कि सर ऐसा इजी है तो मैं इसको ऐसा फॉर्मूला बनाता हूँ। देखो क्या आएगा नेट प्रॉफिट, पर अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो आपको उल्टा करना पड़ेगा फिर, तो ऐसा नहीं बनेगा, आफ्टर का ही बनेगा। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला आफ्टर, ये कैसे निकला हमारा, निकला हमारा नेट प्रॉफिट हमने पहले बिफोर का लिया होगा ये वाला, माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स। पहले इंटरेस्ट माइनस किया होगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें से टैक्स माइनस किया होगा, तो ये आ गया होगा। जो आ गया होता है उसको इक्वल टू के इधर रखा मैंने। अब ये मेरे को गिवन है, ये आपका वैसे मेन फॉर्मूला है, ठीक है। और बिफोर वाला अभी निकालना है तो इसको मैं बिफोर लिख दूंगा। इंटरेस्ट कितना है जी, अब इंटरेस्ट के लिए देखो क्या दिया हुआ है। इंटरेस्ट के लिए दिया है 12% डिवेंचर। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो शेयर कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, उस पर इंटरेस्ट आगे दिया जाता है, लिया नहीं जाता। तो जो डिवेंचर है उसके इंटरेस्ट को कंसीडर करते हैं 12% डिवेंचर, मतलब 12% इंटरेस्ट है। डिवेंचर कितने के हैं 4 लाख, 4 लाख के डिवेंचर दिए हुए हैं, तो डिवेंचर पे हमको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। 12% ठीक है। टैक्स कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा 12% 4 लाख का, और टैक्स कितना दे रखा है 1,20,000। तो अगर आप इस फॉर्मेट को देखोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये इज इक्वल टू ये माइनस ये माइनस ये, उल्टा फॉर्मूला बनाना है तो ये इक्वल टू रखो। अभी मैंने इसको इक्वल टू के इधर रखा है, जब इसको इक्वल टू के इधर रखोगे तो आप रखोगे ये प्लस ये इक्वल टू ये प्लस ये इक्वल टू ये। लेकिन मैंने कौन सा फॉर्मूला बनाया, डायरेक्टली ये माइनस ये इक्वल टू ये। तो मैं चाहता हूँ इसलिए होगी कभी हम प्लस लगाए कभी माइनस लगाए, इससे अच्छा हम सिर्फ माइनस वाले फॉर्मूला चलते रहते हैं, माइनस एक ही फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो जो दिया होगा वो निकाल लेंगे, ज्यादातर हमको यही निकालना होता है, तो ये इधर आ जाएगा। अब ये 1,20,000 है प्लस इसको कर लेते हैं, ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 4 जा 48। अच्छा 0 कितने आएंगे 1 2 3 3 0, 48,000 प्लस 1,20,000, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वाला। ये आपने पूरा लिखना है या इसको एक्स ले लिया करो। 1,20,000 प्लस 1,20,000 हो जाएगा 2,40,000, 2,40,000 और 48 हो जाएगा 2,88,000
इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और डिविडेंड की बात है तो छोड़ देंगे उसको। अब आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें दो तरीके से निकल सकती है। एक फॉर्मूला तो मेरे पास है सीधा सीधा डेब्ट प्लस इक्विटी, मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखाऊंगा आपको, रेशियो आप खुद निकाल लेना। डेब्ट प्लस इक्विटी का मतलब हुआ डेब्ट में क्या क्या चीजें आ रही है देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, करंट एसेट नहीं आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दिखा मेरे को, मैंने उसका नाम लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिखा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब किसका फॉर्मूला है, ये ए प्लस ये इक्विटी का, रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी लिख गया। करंट लायबिलिटी नहीं आती, डेब्ट और इक्विटी में करंट लायबिलिटी नहीं आती। डिवेंचर्स 12% डिवेंचर्स आएंगे, तो डिवेंचर्स लिखिए। तो ये मेरा डेब्ट हो गया, और ये तीनों चीजें मेरी क्या होगी, इक्विटी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, डिवेंचर्स 4 लाख। तो 4 प्लस 1 5 लाख, प्लस 1 लाख 6 लाख। तो ये आ गई मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड। बड़े आराम से आगे डेब्ट प्लस इक्विटी के फॉर्मूले से। अगर मान लो ये सब सामान ना दिया होता तो एक और तरीका भी है निकालने का कैपिटल एम्प्लॉयड का। देखो मैंने आपको क्या बताया था, टोटल एसेट, बैलेंस शीट बनाई थी, टोटल एसेट में से क्या माइनस करना है, या आपको ये बताया था कि टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो। ये बैलेंस शीट है, ये क्या है, टोटल लायबिलिटी। यहाँ पे क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेब्ट प्लस इक्विटी, और दूसरा क्या था, करंट लायबिलिटी। ये बनाया था कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर दोनों चीजें, तीन चीजें आती हैं, डेब्ट इक्विटी और करंट लायबिलिटी। तीन को मैंने इकट्ठा कर दिया, दो को कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी क्या बन गई, टोटल लायबिलिटी। तो खाली कैपिटल का फॉर्मूला बनाना तो क्या बनेगा, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। अब टोटल लायबिलिटी क्या होगी, देखो टोटल लायबिलिटी किसकी इक्वल होती है, टोटल एसेट के। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो ये फॉर्मूले सब बनाने आपको आने चाहिए कि कैसे बन रहे हैं। कैपिटल लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू ये, तो कैपिटल करंट लायबिलिटी प्लस कर दो तो टोटल लायबिलिटी उधर आके माइनस हो गया। टोटल किसकी इक्वल लायबिलिटी, टोटल एसेट के। आपको ऐसा लिखना नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब टोटल एसेट के लिए क्यों मैंने टोटल लायबिलिटी क्यों लिया, एसेट क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में एसेट्स दिए हुए हैं। टोटल एसेट्स क्या होगा, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट ले लेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है, वो नॉन करंट एसेट होते हैं आपके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट आ गया। करंट एसेट दिए हुए हैं तो करंट एसेट ले लेंगे। तो ये जो पूरा पोर्शन है इतना, फिक्स्ड एसेट प्लस नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ये सारा क्या बन गया, टोटल एसेट्स। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट सारा माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब इसकी वैल्यू आप डाल के देख लो। फिक्स्ड एसेट आपको दिए हुए हैं 5 लाख, नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं 50,000, और करंट एसेट दिए 2,20,000। मैं खाली फॉर्म में लिख रहा हूँ आप लोग उसको, और माइनस दिया करंट लायबिलिटी 1,70,000। देखो ये फिगर्स बिल्कुल अलग है, ये फिगर्स बिल्कुल अलग है। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 6 लाख, जो कि ये वाला है। तो आप चाहे ऐसे इस फॉर्मूले से बना, मेरे को इस क्वेश्चन में दो फॉर्मूले दिख गए, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी ये माइनस करो, ये आ जाएगा। टोटल लायबिलिटी एसेट की इक्वल होती है, तो एसेट की इक्वल होती है, एसेट की चीजें दी हुई हैं। एसेट में क्या क्या दिया, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस करंट लायबिलिटी। ये सब चीजें मेरे को दी हुई है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 6 लाख आ जाएगा। तो आप डेब्ट प्लस इक्विटी से भी करो और आप इससे भी करो। जो क्वेश्चन में, कई बार कोई ये क्वेश्चन में ना दिया हो, खाली ये दिया हो तो इससे कर लो, ये ना दिया हो, ये दिया हो तो उससे कर लो। तो आपको मैंने दोनों इसलिए बता दिए कि आप लोग तरीके से कर लो। बाकी अब रेशियो तो खुद निकाल ही लोगे। इसको आपने ये आपका न्यूमरेटर हो गया और ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर देना, इनटू 100 कर देना, बुक में आंसर दिया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन में आपको एक रेशियो दी हुई है जिसको कहते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, और साथ में ब्रैकेट में लिखा है बिफोर। तो आपको एक रेशियो दी हुई है, लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये लिखा हुआ है ऐसे करके, और लिखा है रेशियो। ये कितनी दी हुई है, 24%। ठीक है जी।
तो हमारा अभी हमने रेशियो कंप्लीट किया है, तो हमारा फॉर्मूला बिफोर टैक्स वाला बनेगा। हमने उसमें आफ्टर टैक्स लिखा था, तो जब इसमें बिफोर टैक्स लिखा है तो ये बिफोर टैक्स ही रहेगी। तो इसको निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो में हमेशा आफ्टर टैक्स लेते हैं, लेकिन क्योंकि ब्रैकेट में दे दिया बिफोर टैक्स तो बिफोर टैक्स लेना पड़ेगा। अपॉन नेट सेल इनटू 100 इज इक्वल टू 24, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे निकल रहा है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल। आपको बुक में दी हुई है क्वेश्चन में 9 लाख रुपए इनटू 100, ठीक है जी। तो ये सब उधर चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा 24 इंटू 9 लाख अपॉन 100। ये 9 उधर चला गया, 100 नीचे आ गया। तो ये 2 जीरो मैं काट देता हूँ, चाहे यहाँ भी काट के लेके जा सकते थे, मर्जी आपकी है। तो 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 9000 से, हमारा आंसर आ जाएगा 24 इंटू 9000 2,16,000। ये क्या आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट भी और बिफोर टैक्स भी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर या आफ्टर वाला दे देते हैं, या बिफोर टैक्स है तो बिफोर टैक्स को ही कर देते हैं। ये वो वाली चीज आई है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इसमें से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट तो आएगा कोई अमाउंट, फिर उसमें से क्या माइनस करेंगे, टैक्स, तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर टैक्स के पहले वाला क्या होता है, बिफोर टैक्स, ये है ना। बिफोर टैक्स कह दो इसको, बिफोर टैक्स से पहले या आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद, एक ही बात पड़ती है, ठीक है। तो हमको मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब हमको ये मिल गया फॉर्मूले में। देखो तो हमको टैक्स निकालने की जरूरत है नहीं, हमको तो फाइनल ये चीज चाहिए, तो ये मिल गया। तो इसके बाद का देखने की जरूरत ही नहीं है, ये मिल गया। इसमें इंटरेस्ट को मैं ऐड कर लूंगा तो ये आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू, बिफोर टैक्स कैसे आया था मेरा, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, यही बना था फॉर्मूला। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, बिफोर टैक्स वाला। तो बिफोर टैक्स इज इक्वल टू बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। बिफोर टैक्स आ गया 2,16,000। तो सब कुछ यही पुट करके देखो कि ऑलरेडी मेरे को ये चीज मिल गई। ये चीज कहाँ से मिली, ये मेरे को इससे मिली। और अगर यहाँ पे ये बिफोर टैक्स ना लिखा होता तो मेरा जो निकला है ये 2,16,000, फिर मेरा ये वाला अमाउंट ना होता, फिर मेरा ये वाला अमाउंट होता। क्यों, क्योंकि हमने रिसेंटली कल की क्लास में ही नेट प्रॉफिट रेशियो किया है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो में हम आफ्टर लिखते हैं, तो आफ्टर वो वाला होता है। तो अगर ये कुछ भी ना लिखा होता इसको मैं छुपा दूं, अगर ऐसे डायरेक्टली लिखा होता नेट प्रॉफिट रेशियो, तो हमारा जो आंसर आता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं आता, वो आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर हमको टैक्स भी ऐड करना पड़ता और ये भी ऐड करना पड़ता। तो लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया कि बिफोर टैक्स, तो हमारा ये वाला अमाउंट निकल आया। तो एक आपको आना चाहिए, ये आफ्टर टैक्स है तो टैक्स से पहले बिफोर टैक्स, और उससे पहले इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसको बिफोर टैक्स भी कहते हैं और इसको आफ्टर इंटरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट के बाद है और टैक्स से पहले है, बीच में पड़ गया ना ये। अब ये वाला अमाउंट सेम निकालना है हमने। इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, अब क्वेश्चन में आते हैं। इंटरेस्ट के लिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिख रही है मेरे को, और कोई इंटरेस्ट का काम तो दिया नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी 15%, तो 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बोरोइंग्स मतलब मैंने बोरोइंग्स ली हुई हैं तो मैं इंटरेस्ट दूंगा। तो बोरोइंग्स है हमारी 3,60,000, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा। अब 15 इंटू 3600, तो ये आ रहा है इंटू 15 करके 54,000। 54,000 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा ये वाली चीज, जिसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसमें ऐड कर लेते हैं 6 4 10, एक कैरी 5 6 7, और ये आ गया 2,70,000 ये। और ये मेरा क्या है, न्यूमरेटर।
यही चाहिए था मेरे को फाइनली। 2,70,000 बिल्कुल ठीक आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग खुद निकाल लेना, बहुत कुछ दे रखा है, चलो मैं निकाल ही देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए काम करते हैं, देखा जाए क्या हो सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या दिया हुआ है, नेट फिक्स्ड एसेट दिए हैं, फिर साथ में डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब नॉन करंट एसेट भी दिया है, करंट एसेट भी दिया है, टोटल डेप्ट भी दिया है। तो बहुत आसान है, आप जैसे मर्जी निकाल लो, लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं दी मेरे को। मेरे को करंट लायबिलिटी चाहिए जिससे मैं सामान निकाल सकूँ। तो करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी, देखो कैसे मेरे को पता करंट लायबिलिटी चाहिए। मैंने अभी भी फॉर्मूला बनाया था, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बना था पिछले क्वेश्चन में, कि टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यही बनाया था मैंने बैलेंस शीट बना के। टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करनी है। टोटल एसेट के लिए मेरे को दे रखा है यहाँ पे फिक्स्ड एसेट भी दिया हुआ है, जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा ऑब्वियसली, और नॉन करंट एसेट भी दिया हुआ है नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट के रूप में, और करंट एसेट भी दिया हुआ है। ये तीन चीजें मेरे को दिया है, लेकिन करंट लायबिलिटी मेरे पास नहीं है। तो जब तक मेरे को करंट लायबिलिटी नहीं मिलती तब तक तो काम गड़बड़ है। तो करंट लायबिलिटी के लिए क्या किया जाए, टोटल डेप्ट दिया है। देखो टोटल डेप्ट का फॉर्मूला भी याद करो। टोटल डेप्ट क्या होता है, टोटल डेप्ट मतलब लायबिलिटी का ये वाले साइड का टोटल, टोटल लायबिलिटी को ही टोटल डेप्ट भी कहा जाता है। तो ये टोटल लायबिलिटी होती क्या है, डेप्ट प्लस कैपिटल डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटीज, ये हमने फॉर्मूला किया हुआ है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट, इसको हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेप्ट, या इसको डेप्ट भी कह लो। टोटल डेप्ट क्या होता है, डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। ये हमने फॉर्मूला बचपन में किया हुआ है, बचपन मतलब इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में। देखो मेरे को पता कैसे लगा, स्टार्टिंग से करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज फॉर्मूला हमने किया। टोटल एसेट्स के लिए तीन चीजें मेरे पास है, गिवन है, करंट लायबिलिटी नहीं गिवन। तो मैं फंस गया, मैं कहा इस फॉर्मूले में करंट लायबिलिटी चाहिए। फिर मैं आगे आया, टोटल डेप्ट दिया हुआ है। टोटल डेप्ट का फॉर्मूला होता है डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी, हमने स्टार्टिंग का चैप्टर किया हुआ है। टोटल डेप्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मतलब 4,05,000 इसकी वैल्यू दी हुई है। डेप्ट लेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को 3,60,000, और यहाँ से मेरे को मिलेगी करंट लायबिलिटी। इधर माइनस कर देते हैं, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो आएगा 45,000। ये मेरे को मिली करंट लायबिलिटी, ये मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट दिया है 4,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट में माइनस करी जाती है 1,12,500, लेकिन वो एक्यूमुलेटेड है तो माइनस करेंगे नहीं करेंगे, तो इसको नहीं कर रहे माइनस हम, क्योंकि एक्यूमुलेटेड है। नॉन करंट एसेट, अब देखो बहुत ध्यान से कि मैंने डेप्रिसिएशन क्यों नहीं माइनस की। डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, पुराने फॉर्मूले जितने भी बार किए हम डेप्रिसिएशन को क्या किया था, माइनस डेप्रिसिएशन की थी। इस क्वेश्चन में क्यों नहीं की, क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट दिया है ना, वो खाली फिक्स्ड एसेट नहीं है, वो नेट फिक्स्ड एसेट है। नेट का मतलब होता है, देखो जब आपको लिखा आ जाए नेट फिक्स्ड एसेट, वो उसका मतलब होता है फिक्स्ड एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। अब अगर आपको क्वेश्चन में दिया है फिक्स्ड एसेट, अगर ये दिया है फिक्स्ड एसेट, तो आप लोग डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, क्योंकि हमको नेट फिक्स्ड एसेट चाहिए। अब इस क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट नहीं दिया, ऑलरेडी ये दे दिया, मतलब डेप्रिसिएशन जो है ऑलरेडी माइनस हो चुकी होगी। फिक्स्ड एसेट कुछ होगा, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके हमको ये दे दिया। हमको यही चाहिए होता है, हमको डायरेक्टली ये दिया तो डेप्रिसिएशन को दोबारा से माइनस हम नहीं करेंगे। अगर ये दिया होता तो माइनस करते, ये दे दिया तो मतलब फाइनल इसका माइनस करके आंसर दे दिया, तो हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नेट दिया है क्वेश्चन में। अगला आता है जी नॉन करंट एसेट, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है 45,000। करंट एसेट भी दिया हुआ है, कहा दिया, ये रहा 90,000, माइनस करंट लायबिलिटीज यहाँ से निकाली 45,000। तो आप इससे क्या निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इजीली निकल जाएगा ऐड सब्ट्रैक्ट करके। वो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर आपके पास पहले निकला हुआ है, तो आप इसके रेशियो खुद निकालोगे। इतने होशियार आप लोग हो चुके हो, नहीं निकलेगी तो फिर मेरे को बताना, मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ कि निकालना सब कुछ कैसे कैसे है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो आपका जो होमवर्क है, इसमें 2-3 इलस्ट्रेशन बच गई हैं, वो सेम ऐसे पे ऐसी करनी है। कभी डेप्ट दिया होगा, कभी इक्विटी दी होगी, तो आप ऐड कर लेना, या करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी, सॉरी
क्या था, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर लेना, कुछ भी करके आपको निकालना है। वो कुछ भी क्या करना है, वो स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर से फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, इंटरेस्ट पहले माइनस हुआ फिर टैक्स माइनस हुआ, तो आपको सब कुछ पता लग गया। इस वीडियो को 2 बार देखना, मैं ये क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था, 2 बार देख के समझ आ जाएगा। तो रिमेनिंग 3 इलस्ट्रेशन रह गई हैं, 3 एग्जाम्पल्स रह गए एंड क्वेश्चंस अंडर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपने कंप्लीट करने हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद हमारा जो बचता है वो बचते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। और मिसलेनियस क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी रेशियोज निकालने को बोला जाता है आपको, कि एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बैलेंस शीट दे देंगे या कुछ चीज़ें दे देंगे, और एक रेशियो से दूसरी रेशियो निकालो या उस इन्फॉर्मेशन से बहुत सारी रेशियो निकालो। तो हम क्या करेंगे, आज इसको चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, इतना होमवर्क आप लोग कंप्लीट करो, रेशियोज तो कंप्लीट करो, फिर हम शुरू करेंगे साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट। थोड़ा सिलेबस को इंक्रीज करेंगे, आगे स्पीड अप करेंगे मतलब। तो ये आप कंप्लीट कर लो, इसके डाउट्स ले लो, फिर शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो के साथ साथ हम आपको 5-5 क्वेश्चन मिसलेनियस के देंगे, जितने भी कैश फ्लो की क्लासेस होंगी साथ में 5-5 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको मिसलेनियस के। उससे क्या होगा, ये चलती रहेगी, इसके लिए हमारी क्लासेस वेस्ट नहीं होंगी कि पहले मिसलेनियस करनी है, भी काम रुका है। इसी के साथ साथ 5-5 क्वेश्चन, 5-5 रेशियो के क्वेश्चन देंगे, पहले एग्जांपल्स करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, ताकि रेशियो का रिवीजन भी हो जाएगा। तो जैसे मिसलेनियस कंप्लीट होगी उसी के आपका रेशियोज का टेस्ट भी हो जाएगा। तो टेस्ट के पीछे मत जाओ, पहले तो कंप्लीट करो। आज का होमवर्क ये है, नेक्स्ट क्लास में कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे डाउट्स लेने के बाद, और मिसलेनियस 5-5 क्वेश्चन कंप्लीट करते रहेंगे, साथ साथ 2 चैप्टर साथ साथ चलाएंगे, थोड़ा स्पीड अप होगा कोर्स।